कभी अपनी दवा की अलमारी को ध्यान से देखा है? गोलियां, सिरप, क्रीम, तरह तरह की दवाइयां। पर क्या ये सिर्फ अलग-अलग पैकिंग है? नहीं, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि दवाएं इतने अलग-अलग रूपों और आकारों में आती क्यों हैं? मतलब एक ही दवा कभी गोली के रूप में मिलती है तो कभी सिरप के रूप में। ऐसा क्यों है? चलिए आज की इस प्रस्तुति में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं डोजेज फॉर्म। अब ये डोजेज फॉर्म है क्या? ये किसी भी दवा का फिजिकल रूप है, मतलब वो दिखती कैसी है। इसमें दो मेन चीजें होती हैं। पहला, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई, जो असल में बीमारी पर असर करता है, और दूसरा, सहायक पदार्थ जिन्हें एक्सीपिएंट्स करते हैं, जो दवा को सही तरीके से शरीर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अच्छा, तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम डोजेज फॉर्म्स को 4 मेन फिजिकल स्टेट्स यानी भौतिक अवस्थाओं में बांट सकते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं हैं: ठोस यानी सॉलिड जैसे टैबलेट्स और कैप्सूल्स। ये सबसे कॉमन है क्योंकि इन्हें लेना आसान है और इनकी डोज भी एकदम सटीक होती है। फिर आते हैं सेमी सॉलिड जैसे मरहम और क्रीम, जिन्हें हम स्किन पर लगाते हैं। तीसरे हैं लिक्विड यानी तरल, जैसे घोल और सिरप। और आखिर में गैसीय जैसे एरोसोल और इन्हेलर, जो दवा को सीधा हमारे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। देखिए, हर एक को एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं लिक्विड से, यानी तरल दवाओं से। हम सब इनसे बहुत ज्यादा परिचित हैं, है ना? खासकर बचपन की वो मीठी मीठी सिरप तो सबको याद ही होगी। अब देखिए, लिक्विड दवाएं भी मोटी मोटी 2 तरह की होती हैं। पहली है मोनोफेसिक। इसमें दवा लिक्विड में पूरी तरह से घुल जाती है, एकदम एकसार, जैसे कोई शरबत हो। और दूसरी है बाइफेसिक। इसमें दवा के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि लिक्विड में बस तैरते रहते हैं, जैसे सस्पेंशन। और इनके काम करने का तरीका ही इन्हें खास बनाता है। देखिए, सॉल्यूशन में दवा पूरी तरह घुली होती है, जैसे आई ड्रॉप्स। सस्पेंशन में दवा के कण तैरते रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। और इमल्शन तो और भी दिलचस्प है। इसमें तेल और पानी जैसी 2 चीजें जो कभी घुलती नहीं, उन्हें मिलाया जाता है, जैसा कि कई स्किन क्रीम्स में होता है। तो सवाल यह है कि आखिर लिक्विड दवाओं की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, इसके कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला, बच्चों या उन लोगों के लिए जिन्हें गोली निगलने में दिक्कत होती है, ये सबसे बेस्ट है। दूसरा, इससे डोज को कम ज्यादा करना बहुत आसान हो जाता है। और एक बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि दवा पहले से ही घुली हुई है, तो ये शरीर में जाकर जल्दी असर दिखाती है। और हाँ, कड़वी दवा का स्वाद छिपाने के लिए इसमें फ्लेवर और मीठा भी तो मिलाया जा सकता है। चलिए, लिक्विड से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेमी सॉलिड्स की। ये वो दवाएं हैं जिन्हें हम सीधे अपनी त्वचा पर लगाते हैं। इसमें भी 4 मेन टाइप्स हैं और हर एक की अपनी अलग खासियत है। जैसे ऑइंटमेंट यानी मरहम, ये काफी ग्रीसी होते हैं और स्किन की नमी को लॉक कर देते हैं। क्रीम इनसे कम चिकनी होती हैं और आसानी से त्वचा पर फैल जाती हैं। फिर आते हैं जेल, जो वाटर बेस्ड होते हैं और बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं लगते, जैसे दर्द वाले जेल। और आखिर में पेस्ट, ये बहुत गाढ़े होते हैं और स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जैसे डायपर रैश के लिए इस्तेमाल होने वाला पेस्ट। पर कभी सोचा है कि ये दवाएं स्किन के अंदर जाकर काम करती कैसे हैं? ये प्रक्रिया असल में 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले दवा को त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। फिर ये स्किन की सबसे बाहरी परत को पार करती है और आखिर में ये त्वचा की वसा यानी लिपिड से होते हुए अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। अब कोई भी दवा स्किन के अंदर कितनी आसानी से जाएगी, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे दवा का मॉलिक्यूलर वेट, अणु जितने छोटे होंगे उतना अच्छा। दवा का त्वचा की वसा में घुलना भी जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, असर उतना तेज होगा। और हाँ, स्किन की कंडीशन भी बहुत मैटर करती है। अगर स्किन हाइड्रेटेड या पतली है तो दवा जल्दी एब्जॉर्ब होती है। अब तक हमने बात की दवा के रूप और उसके काम करने के तरीके की, पर अब बात करते हैं उन गुमनाम हीरोज की जिनके बिना कोई भी दवा बन ही नहीं सकती, और वो हैं एक्सिपिएंट्स। अब इन्हें अक्सर इनएक्टिव यानी निष्क्रिय इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, लेकिन ये नाम इनके साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं करता। असल में ये दवा को बनाने, उसे स्टेबल रखने और मरीज के लिए उसे इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इसको एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। अगर एक्टिव दवा यानी एपीआई किसी फिल्म का स्टार हीरो है, तो एक्सिपिएंट्स पूरी की पूरी प्रोडक्शन क्रू हैं। डायरेक्टर, कैमरामैन, साउंड इंजीनियर, ये सब मिलकर ही तो हीरो को स्टार बनाते हैं, है ना?
और ये प्रोडक्शन क्रू यानी एक्सिपिएंट्स बहुत सारे काम करते हैं। यही हैं जो टैबलेट को बांध कर रखते हैं, यही हैं जो सिरप में बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं। क्रीम और जेल को जो सही गाढ़ापन मिलता है वो भी इन्हीं की वजह से है। और तो और कड़वी दवा का स्वाद बेहतर बनाने का काम भी यही करते हैं। इनके बिना दवा तो बस एक बेअसर सा पाउडर होती। तो लिक्विड्स, सेमी सॉलिड्स और इन सब के पीछे के गुमनाम हीरो एक्सिपिएंट्स, इन सब को मिला के कहानी क्या बनती है? ये हमें दवा के बनने से लेकर उसके काम करने तक का पूरा सफर दिखाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात बताती है कि हर डोसेज फॉर्म, चाहे वो एक छोटी सी गोली हो या कोई क्रीम, अपने आप में एक हाईली इंजीनियर्ड सिस्टम है। इसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया जाता है ताकि दवा की सही मात्रा सही जगह पर और बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। तो अगली बार जब भी कोई दवा की अलमारी खोले तो उसे सिर्फ बोतलों और डिब्बों का कलेक्शन न समझें। अब यह समझना आसान हो जाता है कि हर एक गोली, हर एक सिरप के पीछे कितनी गहरी साइंस और इंजीनियरिंग छिपी हुई है। ये वो विज्ञान है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, बस उसे देखने के लिए एक नया नजरिया चाहिए।